हर अधिकारी को 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, और अगर इनकेस मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता और मुझे उनका जॉब अनसेटिस्फैक्टरी मिलेगा तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये क्या है? ये क्या आपको ये सिचुएशन के बारे में नॉलेज नहीं है? जी, ये सर, अब ये एक हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है। पहली बात तो ये कि बहुत सारी केसेस चीज है, तो एक हफ्ते तक तो इसका होना भी नहीं चाहिए। हाउस की पहली मीटिंग आज मेयर अवनीत कौर द्वारा बुलाई गई। निगम कमिश्नर पिंका सोनी के साथ साथ तमाम 26 वार्डों के पार्षद इस मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग लगभग 1.5 घंटा चली। शहर के तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत की गई, वो चाहे गंदगी को लेकर हो या फिर सड़कों को लेकर या स्ट्रीट लाइट या फिर डेयरी शिफ्टिंग का मामला हो। एक के बाद एक 26 वार्ड के तमाम पार्षदों द्वारा अपने वार्ड की अलग अलग समस्याएं हाउस की इस मीटिंग में रखी गई। अवनीत कौर जिन मुद्दों को लेकर मेयर पद की कुर्सी तक पहुंची थी, वो मुद्दे अवनीत कौर ने हाउस की मीटिंग में रखे। इस मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, जो भी जरूरी काम है, 1 महीने के अंदर निपटाए जाए। अवनीत कौर ने कहा कि 1 महीने के अंदर तमाम समस्याएं दूर कर दी जाएगी। अगर 1 महीने के बाद भी लेट लतीफी की जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कमिश्नर के साथ मिलकर एक्शन लिया जाएगा। शहर में किसी भी प्रकार की समस्या को रहने नहीं दिया जाएगा। मेयर अवनीत कौर ने पानीपत की जनता से सहयोग की अपील की है। केवल 1 महीने का वक्त मांगा है। निगम कमिश्नर पिंका सोनी ने कहा कि हाउस की मीटिंग सफल रही। अब जो भी कार्य इस मीटिंग में उठाए गए हैं उसे अधिकारी पूरा करने के लिए दिन रात एक करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द शहर के बाहर डेरिया शिफ्ट कर दी जाएगी। अतिक्रमण को लेकर, जाम को लेकर, ट्रेन को लेकर, स्ट्रीट लाइटों को लेकर, गलियों को लेकर उन्होंने जनता से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं पर हल पाने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जिस निगम में 22 पार्षद बीजेपी के हो, मेयर बीजेपी के हो, वहां पर समस्याएं कब खत्म होती हैं? जी, हमारी बहुत बात हुई है। हर पार्षद ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं, मैंने अपने मुद्दे रखे हैं। तो अब हमारे जो मुद्दे हैं, अब ये सब ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब पास हो चुके हैं। अब इन पे जो है हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे अपने बजट के हिसाब से। लगभग कितने मुद्दे रखे गए? वैसे मेरे हिसाब से जो अलग अलग पार्षद के मुद्दे और मेरे मिलाकर 101 मुद्दे जो हैं इस मीटिंग में रखे गए हैं। और इन सभी मुद्दों पर एक पर्सनली मेरा जो होगा मॉनिटर होगा, और मैं खुद अपने आप जैसे भी अपने मुद्दे पढ़ के एक बार अपने कमिश्नर मैम को मैं डिलीवर करूंगी, और उसके बाद से वो मुद्दे जो है एग्जीक्यूट होंगे। वो मुख्य मुद्दे सफाई के हैं। जो हमारी इधर JBM कंपनी आई थी, उनके साथ अब मैं मीटिंग करने जा रही हूँ अपने ऑफिस में। और सफाई का जो है मेन मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है। हर वार्ड में यही सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि मंकीज़ हैं, ये जो तंग करते हैं, डॉग्स हैं, और जितने भी काउस वगैरह हैं, ये सब कुछ इनको सब गौशाला में जाना चाहिए। ये सब मेन मुद्दे हैं। इन सब पे हमारी जो है वार्तालाप हुई है। अब इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन मैंने हर अधिकारी को 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा, और अगर इनकेस मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता और मुझे उनका जॉब अनसेटिस्फैक्टरी मिलेगा तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें लाइट का मुद्दा, सफाई का मुद्दा और जो आवारा पशुओं का मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से कुछ एक इशू थे, ये मुख्य मुद्दे हमारे सदन में रखे गए थे। और इन पे हमने जो हल हम मौके पे कर सकते थे वो हमने किए हैं। हम आने वाले समय में सफाई के लिए हम कंसर्न वार्ड वाइज सुपरवाइजर निर्धारित करेंगे। हमने JBM कंपनी को भी निर्देश दिए हैं, और वो कंसर्न पार्षदों के साथ मिलके और इस शहर की सफाई व्यवस्था में पूरा का पूरा सहयोग करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देंगे। जी, नाला गैंग ऑलरेडी नगर निगम में चल रहा है, परंतु उसका विस्तार करने की कई जगह से डिमांड रखी गई है। कुछ जगह ये भी बात आई थी कि कई जगह नाले ब्लॉक हैं, उनकी सफाई की भी बात आई थी। उसके लिए भी नगर निगम भरसक प्रयास करेगा। जिस भी प्रकार से उसकी चाहे मशीन द्वारा हो या मैनुअली हो, जिस प्रकार से भी सफाई होगी वो सफाई कराई जाएगी। आज ये भी बात इस पॉइंट पे भी चर्चा हुई है कि शहर में कई सारी जगह डंपिंग पॉइंट है। उसके पीछे कुछ हमारे तकनीकी भी कारण रहे हैं, परंतु अभी हम ये सोचे हैं कि इस पे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और जो हमारे डंपिंग पॉइंट्स हैं उनको हम इस शहर से ख़त्म करेंगे। कोशिश रहेगी कि जितना भी हमारा कूड़ा है
वो सीधा निमरी में जो हमारा लैंडफिल साइट है वहाँ पे सीधा जाए। और इसके लिए हम पूरे संसाधन वगैरह सब जुटा के और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इस शहर को सारे डंपिंग पॉइंट से निजात दिलाएं। डेयरियों के लेके भी मुद्दा उठाया गया है सदन में, डेयरी शिफ्टिंग का मुद्दा रखा गया था और जिसमें कि ये बात आई है कि जो डेयरी हमारी बनाई गई है, जो जगह अलॉट की गई है, वहाँ पे कुछ एक प्लॉट्स अभी तक कंस्ट्रक्टेड नहीं है। उसके लिए हम हमारे कागज़ देखेंगे कि उसमें क्या कंडीशंस थी और इन्होंने कब तक कंस्ट्रक्ट करना था। इसके साथ साथ ही वहाँ पे जो डेफिशिएंसीज रखी गई हैं, वहाँ पे लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उन पे भी चर्चा की गई और हम कोशिश करेंगे कि जो जो डेफिशिएंसीज हमारे आगे रखी गई हैं उनको हम कंप्लीट करें और जो डेयरियाँ शहर में चल रही हैं उन पे भी हम आने वाले समय में सख्त कार्रवाई करेंगे। नए सदन की पहली बैठक थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठक हुई है और इसमें लगभग 101 मुद्दे रखे गए थे, जिनमें फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी और फंड्स की अवेलेबिलिटी देखकर इन मुद्दों पर काम किया जाएगा और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। मैं कोमल सैनी, पार्षद वार्ड 11। आज हमारे हाउस की पहली मीटिंग थी और हमारे सभी पार्षदगणों ने अपने अपने वार्ड से लेके उनकी जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, सभी ने रखे हैं। और मेनली हमारे सभी पार्षदों का एक ही मेन मुद्दा था, लाइट्स, पानी की सही व्यवस्था, सफाई की सही व्यवस्था, सभी ने यही मुद्दे रखे। और हमारे वार्ड में भी मेन यही प्रॉब्लम है कि जगह जगह पर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उनसे आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। हाँ जी, मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वो होंगे। मैंने मेयर मैम को कहा है कि बिजली की जो समस्याएं हैं, जो तारें हैं नंगी हैं, जहाँ पे हादसे हो रहे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें और सफाई की तरफ भी, जो कूड़ा है ट्रालियाँ नहीं टाइम पे पहुंचती, घरों में सड़कों पे गंदगी फैली हुई है, उनको उठवाने के लिए भी हमने मेयर मैम से रिक्वेस्ट की है। तो मैम कहती है कि सारे कार्य होंगे। और बहुत अच्छा माहौल बना, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। मैंने अपने सारे पॉइंट जो हैं बहुत अच्छे से रखे और मेयर मैडम ने भी और कमिश्नर मैडम ने बहुत अच्छे से सुने। मेरे मेन मुद्दे में, मेरा वैसे तो एरिया पॉश एरिया है, वार्ड 14 से शकुंतला गर्ग। मेरा मेन क्या था कि जो हमारे वहाँ पे शॉपिंग सेंटर बना हुआ है वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। जो लेडीज़, बच्चे, जेंट्स लोग आते हैं, जो दुकानदार हैं, उनको टॉयलेट्स यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे स्पेस पड़ा हुआ है तो मैंने उन्हें ये रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे टॉयलेट्स बनाए जाएं। तो आज निगम के ऑफिस में हाउस की मीटिंग बुलाई गई। 26 वार्ड से 26 पार्षद, मेयर अवनीत कौर यहाँ पर पहुंची, निगम कमिश्नर भी मौजूद थे, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। मेयर अवनीत से बातचीत की, 101 के करीब मुद्दे उठाए गए और मेयर का दावा यह है कि पूरे चंद 1 महीने के अंदर सभी समस्याओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा क्या इस हाउस मीटिंग के बाद जो वक्त नवनिर्वाचित मेयर अवनीत कौर ने 1 महीने का दिया है, क्या उस 1 महीने में पानीपत के अच्छे दिन वापिस आएंगे। अपने सहयोगी विक्की बत्रा के साथ प्रदीप कुमार, हरियाणा प्राइम न्यूज, पानीपत। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।